एपिसोड 21। इमोशनल ब्लैकमेल। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन नींद अनाया की आंखों से कोसों दूर थी। वह बालकनी में खड़ी थी, ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। चांद हल्की रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन उसकी मनस्थिति इतनी उलझी हुई थी कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। पूरा दिन उसे बेचैन कर गया था। आरव की बातें, ऑफिस की अफवाहें और अब एक अजीब सा खालीपन। तभी अचानक मोबाइल की स्क्रीन चमकी। कबीर कॉलिंग। अनाया की उंगलियां रुक गईं। उसने स्क्रीन को कुछ सेकंड तक देखा, जैसे सोच रही हो कि कॉल उठाना चाहिए या नहीं। उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी। आखिरकार उसने धीरे से कॉल रिसीव की। हेलो। उसकी आवाज में एक झिझक थी। दूसरी तरफ से कबीर की गहरी और भारी आवाज आई, क्या तुम सच में मुझे भूल चुकी हो? अनाया का दिल एक पल के लिए ठहर सा गया। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। कबीर, उसका पहला प्यार, उसका सबसे पुराना दोस्त, जिसके साथ उसने कभी अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पल बिताए थे। कबीर, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उसकी आवाज धीमी थी, जैसे किसी डर में लिपटी हुई हो। कबीर की आवाज में शिकायत थी, गुस्सा था, दर्द था। क्योंकि तुम बदल गई हो अनाया। तुमने मुझसे प्यार किया था, फिर किसी और की हो गई। क्या तुम्हें मेरी तकलीफ नहीं दिखती? अनाया कुछ बोल नहीं पाई। उसका अतीत और वर्तमान जैसे आमने सामने खड़े थे। एक तरफ कबीर था, जिसके साथ उसने सपने देखे थे, और दूसरी तरफ आरव, जिससे उसकी शादी अब एक सच्चाई बन चुकी थी। कबीर, ये सब आसान नहीं था। वो धीरे से बोली, तो क्या अब मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता? अनाया ने आंखें खोली और चांद की ओर देखा। उसके दिल में हलचल थी, लेकिन कोई जवाब नहीं था। कबीर, मैं तुम्हें समझा नहीं सकती। उसने बस इतना ही कहा और कॉल कट कर दी। फोन हाथ में लिए वो देर तक वहीं खड़ी रही। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या वो सच में बदल गई थी, या परिस्थितियों ने उसे बदल दिया था? रात का सन्नाटा और गहरा हो गया था, लेकिन अनाया के अंदर की हलचल शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। हवा हल्की ठंडी थी, लेकिन उसके माथे पर न जाने क्यों हल्की हल्की नमी महसूस हो रही थी। उसने फोन अब भी कान से लगाया हुआ था, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ कबीर की आवाज अब और गहरी हो गई थी। एक ऐसा दर्द जो सीधे उसके दिल में उतर रहा था। तुम्हें याद है जब तुम कहती थी कि हम हमेशा साथ रहेंगे? अनाया के दिमाग में बीते दिनों की तस्वीरें खुद ब खुद तैरने लगीं। वो स्कूल के दिन, जब दोनों घंटों छत पर बैठे सपने देखा करते थे, जब बारिश में भीगते हुए कबीर उसे अपनी जैकेट पहनाया करता था, जब दोनों ने हाथों में हाथ डालकर कसम खाई थी कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, वे हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। तभी कबीर की आवाज फिर से आई। मैं आज भी वहीं खड़ा हूं अनाया, लेकिन तुम मुझे पीछे छोड़ आए। उसके शब्दों में ऐसा दर्द था कि अनाया का दिल कसक उठा। उसकी आंखें अपने आप नम होने लगीं। कबीर, उसने बस इतना ही कहा, और उसकी आवाज हल्की सी कांप गई। क्यों किया तुमने ऐसा अनाया? अनाया ने धीरे से बालकनी की रेलिंग पकड़ ली, जैसे खुद को संभाल रही हो। कबीर, मैं मजबूर थी। उसकी आवाज टूटी हुई थी। मजबूर? मजबूरी ये नहीं होती अनाया कि तुम किसी और के नाम की हो जाओ। मजबूरी तब होती है जब तुम्हारा दिल किसी और का हो, लेकिन तुम फिर भी मुझे याद करती रहो। अनाया का दिल जोर से धड़कने लगा। बताओ अनाया, अगर तुम सच में मजबूर थी, तो क्या तुम्हारा दिल अब भी मेरा है? वो सन रह गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अनाया की उंगलियां हल्के से कांप रही थीं। कबीर के सवाल ने उसके अंदर एक तूफान खड़ा कर दिया था। उसकी आंखें हल्की सी भीगी थी, होंठ सूख रहे थे। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक पीछे से एक ठंडी मगर सख्त आवाज आई। अगर उसका दिल तुम्हारा होता, तो वो इस वक्त मुझसे शादीशुदा ना होती। अनाया के रोंगटे खड़े हो गए। वह झटके से मुड़ी। आरव दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सा सन्नाटा था, एक ठहराव, लेकिन साथ ही एक गहराई जो अनाया को अंदर तक महसूस हुई। फोन अब भी अनाया के हाथ में था। दूसरी तरफ कबीर की सांसें भी थम गई थी। कुछ सेकंड तक कमरे में बस सन्नाटा रहा। फिर आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। अनाया को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही हो। आरव उसके बिल्कुल करीब आया और बिना कुछ कहे उसके हाथ से फोन ले लिया। कबीर, आरव की आवाज शांत थी, लेकिन उसके अंदर एक ठंडी चेतावनी थी। अब से इस नंबर पर दोबारा कॉल मत करना। आरव, अनाया ने रोकना चाहा। उसका दिल अचानक जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन तब तक आरव फोन काट चुका था। उसने फोन एक तरफ रख दिया और फिर उसकी आंखें अनाया पर टिक गईं। तुम्हें अब कोई गिल्ट महसूस करने की जरूरत नहीं
अनाया, उसकी आवाज में एक अजीब सा दावा था। अनाया ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हारा अतीत चाहे जो भी रहा हो, लेकिन तुम्हारा आज सिर्फ मेरा है। अनाया को लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में पकड़ लिया हो। उसके अंदर अजीब सी बेचैनी थी। आरव की आंखों में न कोई गुस्सा था, न नाराजगी, सिर्फ एक अधिकार, एक दावा। क्या सच में मेरा आज आरव का है? अनाया ने खुद से ये सवाल किया, लेकिन उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। एपिसोड 22। तुम मेरी पत्नी हो। रात का सन्नाटा हर चीज को अपनी गिरफ्त में ले चुका था, लेकिन अनाया की बेचैनी उसकी गिरफ्त से बाहर थी। पूरा कमरा अंधेरे और हल्की चांदनी के मेल से रोशन था, लेकिन अनाया के मन में अंधेरा ही अंधेरा था। वो तेज कदमों से कमरे में चहलकदमी कर रही थी, हर बार ठहरकर खुद से बड़बड़ाती। आरव को कबीर से इस तरह बात करने का कोई हक नहीं था। गुस्सा उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। कभी वो बालों को पीछे करती, कभी खुद को शांत करने की कोशिश करती, लेकिन हर बार वही झुंझलाहट वापस लौट आती। वो कौन होता है मुझे ये बताने वाला कि मुझे किससे बात करनी चाहिए और किससे नहीं, उसने खुद से कहा। तभी दरवाजा खुला। उसके तेज कदम अचानक रुक गए। आरव कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें हल्की सी सनकरी थीं, चेहरे पर वही ठहराव था जिसे देखकर अनाया हमेशा उलझ जाती थी। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? उसकी आवाज सख्त थी। अनाया ने तिरछी नजरों से उसे देखा। तुमने कबीर को फोन काटने के लिए मजबूर क्यों किया? आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्योंकि मैं अब इस ड्रामे का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तुम अब मेरी पत्नी हो, किसी और के प्यार में नहीं रह सकती। अनाया के दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए थम गई। उसने खुद को संभाला और झटके से बोली, तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। आरव। आरव की आंखें हल्की सी सनकरी हो गई। उसने धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में एक अलग ही अधिकार था जो अनाया को भीतर तक महसूस हुआ। सच में? उसने हल्के से सिर झुकाया, जैसे इस जवाब से प्रभावित नहीं हुआ हो। वो उसके करीब आया, इतना करीब कि अनाया को उसकी सांसें अपनी त्वचा पर महसूस होने लगी। तो फिर मुझे ये बताओ, अनाया, उसने हल्की आवाज में कहा, जब मैंने कबीर से बात की तब तुम्हें गुस्सा क्यों आया? क्योंकि मैंने तुम्हारे अतीत को मना किया या क्योंकि तुम्हारा अतीत अब भी तुम्हारे आज पर हावी है? अनाया के पास कोई जवाब नहीं था। उसने आरव की आंखों में देखा, लेकिन वहां कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक दावा था। उसकी सांसें उलझने लगी। क्या सच में मेरा अतीत अब भी मुझ पर हावी है? लेकिन इस सवाल का जवाब शायद उसे खुद भी नहीं पता था। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। सिर्फ घड़ी की टिक टिक और अनाया की तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। आरव ने एक लंबी सांस भरी और आगे बढ़ा। वो उसके इतने करीब आ गया कि अनाया को उसकी मौजूदगी अपनी त्वचा पर महसूस होने लगी। शादी के बाद भी तुम कबीर के लिए रोती हो, उसे सोचती हो? क्या मैं सिर्फ एक नाम का पति हूँ? उसकी आवाज में ठंडा गुस्सा था जिसे अनदेखा करना नामुमकिन था। अनाया ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। आरव ने उसकी ठुड्डी को हल्के से पकड़ा और जबरदस्ती उसका चेहरा ऊपर किया, उसकी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। तुम मेरी पत्नी हो, अनाया। मैं तुम्हें किसी और के बारे में सोचने भी नहीं दूंगा। अनाया का दिल जोर से धड़कने लगा। वो उसके स्पर्श से खुद को छुड़ाना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी कशिश थी जो उसे वहीं रोक रही थी। ये शादी सिर्फ एक मजबूरी थी, आरव। तुम मुझे इस तरह रोक नहीं सकते। आरव हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कोई मजाक नहीं था, सिर्फ एक चुनौती थी। तो आज से मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि ये शादी सिर्फ मजबूरी नहीं, बल्कि मेरी चाहत है। उसकी आंखों में वो इरादा था जिससे बच पाना नामुमकिन था। अनाया का चेहरा फंका पड़ गया। उसने अपने हाथों को मुट्ठियों में भींच लिया, लेकिन उसके अंदर उठते अजीब से एहसास को रोक नहीं पाई। क्या आरव सच में ऐसा कर सकता है? उसका दिल कह रहा था, हाँ। अनाया ने अलमारी का दरवाजा खोला तो एक पल के लिए उसकी आंखें चौंधिया गईं। वहां उसकी पुरानी साधारण ड्रेसेस नहीं थी। उनकी जगह सिल्क और शिफॉन की कीमती साड़ियां, डिजाइनर सूट और महंगे ब्रांडेड कपड़े करीने से टंगे हुए थे। उसका दिमाग सुन्न हो गया। ये क्या हो रहा है? उसने घबराकर अलमारी के अलग अलग हिस्से चेक किए, लेकिन उसकी कोई भी पुरानी ड्रेस वहां नहीं थी। जैसे किसी ने उसकी पूरी पहचान बदलने की कोशिश की हो। तभी पीछे से एक गहरी ठहरी हुई आवाज आई, अब से मल्होत्रा ग्रुप की बहू इसी तरह कपड़े पहनेगी। अनाया तेजी से मुड़ी। आरव दरवाजे पर खड़ा था, हमेशा की तरह सफाई से प्रेस किया हुआ सूट पहने, आंखों में वही अधिकार, वही ठहराव। वो उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए रुका भी नहीं। धीरे धीरे उसके करीब आया और हल्की आवाज में बोला,
मैं तुम्हें नहीं बदल रहा, बस तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखा रहा हूँ, मेरी पत्नी के रूप में। अनाया का गुस्सा भड़क उठा। तुम मुझे बदलने की कोशिश मत करो, आरव। आरव ने हल्का सा सिर झुका लिया, जैसे उसकी बात पर मजाक उड़ाने वाली मुस्कान छुपा रहा हो। अगर मैं तुम्हें बदलना चाहता तो शायद तुम्हारे बोलने का तरीका भी बदलवा देता, अनाया। अनाया ने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की। ये शादी एक डील थी, आरव। मैं तुम्हारी ट्रॉफी वाइफ बनने नहीं आई हूं। आरव ने उसकी आंखों में देखा, जैसे वो उसके शब्दों के पीछे छिपे डर को समझ चुका था। तो साबित करो, अनाया। अनाया चौंकी। क्या? अगर तुम इस शादी को एक मजबूरी समझती हो तो इसे मजबूरी की तरह जीकर दिखाओ, लेकिन अगर कहीं ना कहीं तुम्हारा दिल भी डगमगाने लगा है तो फिर शायद ये सिर्फ एक डील नहीं है। आरव के शब्द अनाया के दिल पर हथौड़े की तरह गिरे। क्या वो सच में इस शादी को अब भी वैसे ही देख रही थी जैसे पहले देखती थी? या फिर आरव सही कह रहा था, उसका दिल सच में डगमगा रहा था? एपिसोड 23। आरव का केयरिंग नेचर। अनाया ने धीरे से आंखें खोली। कमरे में हल्का अंधेरा था, लेकिन घड़ी की रोशनी में उसे दिख रहा था कि सुबह के 5 बज रहे थे। उसका सिर भारी हो रहा था, जैसे किसी ने वजन रख दिया हो। गले में जलन थी और पूरे शरीर में अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने धीरे से खुद को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। ओह गॉड, ये मुझे क्या हो रहा है? वो फिर से लेटने वाली थी कि तभी बेडरूम का दरवाजा खुला। हल्की रोशनी में उसे बस किसी की परछाई दिखी, लेकिन जैसे ही वो परछाई उसके पास आई, उसने पहचान लिया। आरव। वो जल्दी से उसके पास आया और जैसे ही अनाया ने फिर उठने की कोशिश की, उसकी मजबूत बाहों ने उसे संभाल लिया। सीरियसली, अनाया? आरव की आवाज सख्त थी, लेकिन उसमें चिंता की हल्की परत थी। तुम्हें इतनी तेज बुखार है और तुम फिर भी खुद को सुपरवुमन समझ रही हो? अनाया ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब भी उनींदी थीं, लेकिन उसकी जिद जाग चुकी थी। मैं ठीक हूँ, बस ऑफिस जाना है। आरव के माथे की नसें तन गईं। तुम कहीं नहीं जा रही। वो बिना कोई बहस किए सीधे उसे पकड़कर वापस बेड पर लिटा चुका था। अनाया ने झटके से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी। आरव, मैं ऑफिस, एक शब्द भी मत कहना, अनाया। उसकी आवाज में इस बार गुस्सा भी था और आदेश भी। आरव ने झुककर उसकी आंखों में देखा। वो परेशान था, बहुत ज्यादा। तुम्हारी हालत देखी है तुमने? तुम्हें इतना तेज बुखार है और तुम्हें सिर्फ ऑफिस की पड़ी है। अनाया ने मुंह फेर लिया। अगर मैं ऑफिस नहीं गई तो सबको लगेगा कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को सीरियसली नहीं लेती। आरव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपना हाथ उसके माथे पर रखा। अनाया को उसका स्पर्श ठंडा महसूस हुआ। तुम्हें बुखार कम से कम 102 है और तुम्हें अभी भी ऑफिस की पड़ी है। आरव, मैं ठीक हूँ। लेकिन आरव ने उसकी एक नहीं सुनी। वो तुरंत मुड़ा और फोन उठाकर किसी को कॉल करने लगा। अनाया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें आधी बंद हो रही थी, लेकिन उसने सुन लिया था कि आरव डॉक्टर को बुला रहा था। आरव, इसकी कोई जरूरत नहीं, बहुत जरूरत है। तुम बहस करना बंद करो और चुपचाप लेटी रहो। अनाया उसे रोकना चाहती थी। उसे ये पसंद नहीं था कि कोई इस तरह उसका ध्यान रखे, उसे कमजोर समझे। लेकिन उसके पास अब इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो और विरोध कर सके। उसकी आंखें धीरे धीरे खुद ब खुद बंद होने लगी। आरव ने देखा कि वो निढाल हो रही थी। उसने उसकी चादर ठीक की, उसके माथे से पसीना पोंछा और धीरे से बुदबुदाया। जिद्दी लड़की, पर अब से तुम्हारी जिद मुझसे नहीं चलेगी, अनाया। डॉक्टर के जाने के बाद कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई थी। आरव अब भी दरवाजे के पास खड़ा था, हाथ बांधे हुए। उसने अनाया को देखा, जो तकिए से टिककर बैठी थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन आंखों में वही जिद्दी चमक थी। अब क्या? अनाया ने हल्की थकी हुई आवाज में पूछा। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस पलटा और साइड टेबल से ट्रे उठाकर वापस आया। खाओ। उसकी आवाज सख्त थी। अनाया ने नाक चढ़ाई। मुझे भूख नहीं है। आरव ने एक गहरी सांस ली, फिर बिना कुछ कहे चम्मच उठाया और सीधे उसकी तरफ बढ़ा दिया। अनाया की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। आरव, मैं बच्ची नहीं हूं, उसने विरोध किया। आरव ने उसे घूरा। बिल्कुल, तुम बच्ची नहीं हो, पर इस वक्त एक बीमार जिद्दी लड़की जरूर हो, और मैं तुम्हारी बकवास सुनने के मूड में नहीं हूं। अनाया ने होंठ भींच लिए। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि कोई उसे इस तरह खिलाए, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि जिद कर सके। आरव की आंखों में जो धैर्य था
वो उसे और ज्यादा अजीब लग रहा था। ठीक है, मैं खुद खा लूंगी, उसने धीरे से कहा और चम्मच लेने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन आरव ने चम्मच नहीं छोड़ा। जो शुरू किया है उसे खत्म भी मैं ही करूंगा। उसकी आवाज धीमी थी पर सख्त। अनाया को उसकी इस अधिकार भरी टोन पर गुस्सा आना चाहिए था, पर जाने क्यों वो बस चुपचाप बैठ गई। आरव ने बिना कुछ कहे उसे एक एक करके चम्मच से खाना खिलाया। अनाया ने अन्य ढंग से मुंह खोला और धीरे धीरे खाना खा लिया। आरव ने संतोष से सिर हिलाया और फिर ट्रे साइड में रख दी। इसके बाद उसने टेबल से एक तौलिया उठाया, ठंडे पानी में भिगोया और धीरे से अनाया के माथे पर रख दिया। अनाया हल्के से कांपी। आरव, इसकी जरूरत नहीं है। शट अप अनाया। अनाया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज सख्त थी लेकिन उसमें हल्का सा अपनापन था। आरव ने माथे पर रखा तौलिया हल्के हाथों से बदला और फिर उसकी ओर देखा। अनाया की आंखें अब भी उस पर टिकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये वही इंसान है जो कहता था कि उसे मुझसे कोई लगाव नहीं। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से उसके सिर के पास हाथ रखा और उसके बालों को हल्के से सहलाया। अब चुपचाप सो जाओ अनाया। अनाया ने कोई विरोध नहीं किया। शायद पहली बार वो चुपचाप उसकी बात मान गई थी। कमरे में हल्की रोशनी थी। दीवार पर रखी घड़ी की टिक टिक शांत माहौल में गूंज रही थी। अनाया अभी भी बिस्तर पर थी। उसकी तबीयत थोड़ी बेहतर थी लेकिन सिर अब भी भारी लग रहा था। हल्की हल्की उनींदापन की हालत में उसने आंखें बंद कर ली थी, लेकिन दिल अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। धीरे धीरे उसने आंखें खोलीं। सामने आरव बैठा था, उसकी ओर गहरी नजरों से देखते हुए। अनाया कुछ पल तक उसे देखती रही। क्या हुआ? उसकी आवाज धीमी थी, हल्की थकान से भरी हुई। आरव थोड़ा झिझका, जैसे इस सवाल के लिए तैयार नहीं था। फिर उसने हल्की आवाज में कहा, कुछ नहीं, बस देख रहा था कि तुम्हें अब कैसा लग रहा है। अनाया कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। पहली बार उसे लगा कि आरव की आंखों में सच में कोई फिक्र है, कोई बनावटी सख्ती नहीं, कोई जबरदस्ती का गुस्सा नहीं, बस एक सच्ची चिंता। यह एहसास नया था। अनाया हल्का सा मुस्कुराई। पहली बार लग रहा है कि तुम सिर्फ गुस्से वाले इंसान नहीं हो। आरव हल्के से हंसा। उसकी हंसी में न तो तंज था न ही अहंकार, बस एक सहज सा अपनापन। और पहली बार तुमने इतनी शांति से मेरी बात सुनी है। अनाया ने कुछ नहीं कहा। कमरे में हल्की चुप्पी छा गई, लेकिन ये चुप्पी असहज नहीं थी। आरव की नजरों में कुछ था जो अनाया को बेचैन कर रहा था। कोई अनकहा एहसास, कोई अनसुना सवाल। आरव, तुम हमेशा इतने ठंडे और अकड़ू क्यों रहते हो? अनाया ने धीमे स्वर में पूछा। आरव ने एक गहरी सांस ली और अपनी उंगलियां आपस में जोड़ लीं। शायद इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कि दुनिया को मेरी परवाह नहीं, पर शायद मैं गलत था। अनाया ने ध्यान से उसे देखा। यह वही आदमी था जिसने जबरदस्ती इस शादी को कबूल करवाया था, जो हमेशा सख्त और अधिकार जताने वाले लहजे में बात करता था। लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर कुछ और था, कोई अनकहा दर्द, कोई छिपा हुआ जज्बात। क्या मैं सच में आरव को गलत समझती आई हूँ? ये सवाल उसके दिल में गूंजने लगा। अनाया ने न चाहते हुए भी अपनी निगाहें फेर लीं, क्योंकि पहली बार उसका दिल किसी और एहसास से टकरा रहा था, एक ऐसा एहसास जिसे वो समझने के लिए अभी तैयार नहीं थी। एपिसोड 24। अनाया हुई बीमार, आरव ने रखा उसका ख्याल। रात का सन्नाटा पूरे घर में पसरा हुआ था। घड़ी की टिक टिक स्टडी रूम में गूंज रही थी, लेकिन आरव का ध्यान किसी फाइल या लैपटॉप पर नहीं था। उसकी आंखें स्क्रीन पर थी, लेकिन दिमाग कहीं और। सुबह से अनाया की तबीयत खराब थी। उसने देखा था कि वो कितनी कमजोर लग रही थी, लेकिन फिर भी वो ऑफिस जाने की जिद कर रही थी। जिद्दी लड़की, वो बुदबुदाया। फिर भी मन के किसी कोने में बेचैनी थी। अब कैसी होगी? वो खुद से यही सवाल कर रहा था कि अचानक बाहर से बुआ जी की आवाज आई। आरव बेटा, अनाया की हालत बहुत खराब हो गई है। आरव के हाथों से पेन छूटकर नीचे गिर गया। दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना भूल गया। क्या? उसने कुर्सी पीछे धकेली और झटके से उठा। अगले ही पल वो दौड़ता हुआ अनाया के कमरे की तरफ भागा। दरवाजा जोर से खोला और जो नज़ारा उसने देखा, उससे उसके शरीर का खून जैसे जम गया। बेड पर अनाया बेसुध पड़ी थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, सांसें धीमी थीं और माथे पर पसीने की महीन बूंदें चमक रही थीं। अनाया! आरव लगभग चीख पड़ा। वो लपक कर बेड के पास पहुंचा और उसके गालों पर हल्की थपकी दी।
अनाया, उठो, प्लीज, अनाया। लेकिन कोई जवाब नहीं। उसके अंदर एक अजीब सा डर भरने लगा। नहीं नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे इसे रोकना चाहिए था। उसने झट से अनाया को गोद में उठा लिया। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। गला सूख रहा था, लेकिन दिमाग सिर्फ एक चीज सोच रहा था, अगर इसे कुछ हो गया तो। वो अनाया को सीने से लगाए तेजी से बाहर की ओर भागा। अब सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल का कमरा हल्की रोशनी में डूबा हुआ था। मशीनों की धीमी बीप बीप और हल्की ठंडक के अलावा वहां सब कुछ शांत था। आरव कुर्सी पर बैठा था, उसकी नजरें अनाया के चेहरे पर टिकी थीं। डॉक्टर ने बताया था कि वो कमजोरी और डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश हो गई थी। इस लड़की को अपनी सेहत की बिल्कुल परवाह नहीं है। आरव ने गहरी सांस ली और उसकी ओर देखा। उसका चेहरा अब भी पीला था, होंठ सूख गए थे। कितनी जिद्दी थी ये लड़की, खुद की परवाह बिल्कुल भी नहीं करती। वो उठकर खिड़की के पास चला गया। बाहर रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। पीछे से हल्की सरसराहट की आवाज आए। आरव फौरन मुड़ा। अनाया के बंद पलकों में हलचल हुई, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें खुल गईं। कुछ सेकंड तक वो समझ ही नहीं पाई कि वो कहाँ थी। फिर उसकी धुंधली नजर के सामने सबसे पहला चेहरा उभरा। आरव का। आरव। उसकी आवाज हल्की थी, जैसे बोलने की ताकत न हो। आरव बिना कुछ कहे झट से पानी का ग्लास उठाकर लाया और अपने हाथों से उसे पानी पिलाया। अनाया ने धीरे धीरे घूंट भरा। आरव ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें खुद का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, अनाया। उसकी आवाज में झुंझलाहट थी, लेकिन उससे ज्यादा चिंता थी। अनाया ने उसकी आंखों में देखा और फुसफुसाई, मुझे लगा, इतना कुछ होने के बाद भी तुम मेरी परवाह नहीं करोगे। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों में कुछ ऐसा भाव आया जिसे अनाया ने पहले कभी नहीं देखा था। पागल हो क्या? उसने धीरे से कहा, तुम्हें कुछ हो जाता तो? उसकी उंगलियां अनाया के हाथ पर कस गईं। अब से तुम्हारी सेहत की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हें खुद से ज्यादा मैं संभालूंगा। अनाया का दिल जोर से धड़का। पहली बार आरव की आंखों में उसने अपने लिए कुछ महसूस किया था, कुछ ऐसा जो सिर्फ एक फर्ज नहीं था, कुछ जो इससे कहीं ज्यादा था। आरव ने कार रोकी और बिना कोई मौका दिए अनाया को गोद में उठा लिया। आरव, मैं खुद चल सकती हूँ। शट अप, अनाया। उसका लहजा सख्त था, लेकिन उसकी पकड़ में इतनी कोमलता थी कि अनाया ने खुद को रोक लिया। घर के अंदर घुसते ही बुआजी ने चिंता से पूछा, बेटा, अनाया अब कैसी है? आरव ने धीरे से जवाब दिया, ठीक हो जाएगी, बस इसे अब पूरा आराम चाहिए। फिर उसने नौकरों को आदेश दिया, आज से अनाया को कोई काम नहीं करना है, घर के किसी भी सदस्य को इसे परेशान नहीं करने देना। बुआजी ने सिर हिलाया। अनाया उसे अविश्वास से देख रही थी। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, आरव? मैं कोई बच्ची नहीं हूं। आरव ने आंखें घुमाई, फिर बिना कुछ कहे उसे सीधा बेड पर लिटा दिया। आराम करो, और कोई बहस नहीं। अनाया ने होंठ भींच लिए। तभी आरव ने फोन निकाला और किसी को कॉल किया। हाँ, आज से एक नर्स पूरे दिन अनाया का ख्याल रखेगी। आरव, अनाया ने गुस्से से देखा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आरव ने उसकी बात अनसुनी कर दी। फिर वह उठा और धीरे से बोला, तुम्हारे लिए कुछ खास लाता हूँ। अनाया ने चौंक कर उसे जाते हुए देखा। कुछ देर बाद वो एक ट्रे लेकर लौटा। ट्रे में एक गर्मागर्म कटोरा था, जिसमें से हल्की हल्की खुशबू उठ रही थी। ये लो, तुम्हारा फेवरेट सूप। अनाया को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। तुमने ये बनाया? आरव ने हल्की मुस्कान दी। अभी तो नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए सीख लूंगा। अनाया का दिल तेजी से धड़क उठा। उसने धीरे धीरे चम्मच उठाया और पहला घूंट लिया। आरव उसे गौर से देख रहा था। कैसा है? उसने पूछा। अनाया ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल परफेक्ट। आरव को जैसे तसल्ली हुई। वो उसके पास बैठ गया और धीरे से पूछा, तुम्हें और कुछ चाहिए? अनाया ने उसकी आंखों में देखा। सामने वही आरव था जिससे उसने न जाने कितनी बार लड़ाइयां की थी, लेकिन आज उसमें कुछ अलग था। उसने हल्के से कहा, हाँ, बस तुम मेरे पास रहो। आरव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। उस पल में उनकी दूरी और भी कम हो गई। एपिसोड 25, जलन। पार्टी अपनी रौ में थी। चारों ओर हल्की रोशनी थी और बैकग्राउंड में धीमा संगीत बज रहा था। अनाया धीरे धीरे हॉल में दाखिल हुई। उसने अपनी ड्रेस को हल्का सा एडजस्ट किया और चारों ओर नजरें घुमाईं। उसे यह माहौल हमेशा ही अजीब लगता था,
लेकिन वो यहाँ आई थी सिर्फ इसलिए क्योंकि बुआ जी ने कहा था, और शायद क्योंकि आरव यहाँ था। वो आगे बढ़ी, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसके कदम ठिठक गए। सामने आरव था, किसी लड़की के साथ। लड़की लंबी, खूबसूरत और स्टाइलिश थी। उसकी हंसी तेज और खुली थी, जैसे वो दुनिया की सबसे बेफिक्र इंसान हो। और आरव, वो हल्की मुस्कान के साथ उसकी बातें सुन रहा था। आरव कभी किसी से इतनी गर्मजोशी से बात नहीं करता था, खासकर लड़कियों से, लेकिन अभी उस लड़की ने हंसते हुए अपना हाथ आरव के कंधे पर रख दिया। अनाया का दिल जोर से धड़क उठा। ये कौन है? उसके अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, कुछ ऐसा जो उसे परेशान कर रहा था। आरव उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था, इसलिए उसने अभी तक अनाया को देखा नहीं था। लेकिन अनाया की आंखें सिर्फ उसी पर टिक गई थी। क्या ये उसकी कोई खास दोस्त है, या फिर उससे भी ज्यादा? उसका मन बेचैन होने लगा। क्यों? उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। पार्टी अपनी चरम सीमा पर थी। रोशनी, संगीत और हंसी मजाक के बीच अनाया का मन किसी और ही उधेड़बुन में था। वह जानती थी कि उसे इस तरह किसी और की जिंदगी में ताक झांक नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसकी नजरें बार बार आरव और मीरा की ओर चली जा रही थी। मीरा, बुआ जी की बात उसके कानों में गूंज रही थी। आरव की पुरानी दोस्त, दोनों पहले बहुत क्लोज थे। क्लोज? उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पनपने लगी। उसने अपने गिलास को जोर से पकड़ लिया, जैसे अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश कर रही हो। पर जैसे ही मीरा ने हंसते हुए आरव के गाल पर हल्के से हाथ फेरा, उसके सब्र का बांध टूट गया। ये लड़की इतनी बेतकल्लुफ क्यों हो रही है? और आरव, वो मना क्यों नहीं कर रहा? उसका खून खौलने लगा। आरव किसी लड़की के इतने करीब हो सकता है, वो भी इतने आराम से? उन्हें क्या जरूरत है इतने करीब आने की? उसका मन किया कि वहां जाकर मीरा का हाथ हटा दे, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। मुझे इससे फर्क क्यों पड़ रहा है? वो खुद से यही सवाल कर रही थी, लेकिन दिल एक अलग ही कहानी सुना रहा था। आरव ने जैसे ही अनाया को नोटिस किया, वो उसकी ओर बढ़ा। वो अब भी चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक अलग सा गुस्सा, जलन। आरव हल्के से मुस्कुराया। कैसी लग रही हो? अनाया ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। तुम्हारी दोस्त से पूछो, शायद वो बेहतर बता सके। आरव ने भौहें उठाईं। ओह, तो ये बात है। उसने थोड़ा और छेड़ने के इरादे से आगे कदम बढ़ाया और फुसफुसाया। ओह, तो जलन हो रही है? अनाया ने झट से उसकी तरफ देखा और फिर तुरंत नजरें फेर लीं। बिल्कुल नहीं। आरव की मुस्कान और गहरी हो गई। वह धीरे से उसके करीब आया, इतना करीब कि उसकी हल्की गर्म सांसें अनाया के कानों को छू रही थी। झूठ मत बोलो, अनाया, उसकी आवाज में एक अलग सा ठहराव था। तुम्हारी आंखें सब बयां कर रही हैं। अनाया ने गहरी सांस ली और खुद को काबू में रखने की कोशिश की। मुझे तुम्हारी मीरा से कोई फर्क नहीं पड़ता। आरव हल्के से हंसा। अच्छा। अचानक उसने धीरे से अनाया की कमर पकड़ी और उसे अपने करीब खींच लिया। अनाया की आंखें चौड़ी हो गईं। तो फिर तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? अनाया को महसूस हुआ कि उसकी धड़कनें तेज हो रही हैं। उसने झटके से खुद को छुड़ाया और पलट गई, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार प्यार की हल्की सी परछाई थी। क्या सच में मुझे फर्क पड़ता है? क्या मैं आरव को लेकर पजेसिव हो रही हूँ? ये सवाल अब उसके मन में गहराई से बैठ चुका था। एपिसोड 26। एक बड़ा राज खुला। रात के 12 बज चुके थे। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी, लेकिन अनाया की आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। वह बिस्तर पर करवटें बदल रही थी, लेकिन दिमाग लगातार बेचैन था। आरव और मीरा की नज़दीकियों ने उसे परेशान कर दिया था। मीरा का यूं आरव के करीब आना, हंसते हुए उसका गाल छूना, ये सब क्यों खटक रहा था उसे? मुझे इससे फर्क क्यों पड़ रहा है? वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार आरव और मीरा का साथ में हंसना उसकी आंखों के सामने घूम जाता। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात थी कबीर का अचानक शहर से गायब हो जाना। कबीर, वो पिछले 3 दिनों से न तो कोई कॉल कर रहा था, न ही कोई मैसेज। क्या हुआ उसे? अनाया ने कई बार उसका नंबर डायल किया, लेकिन हर बार वही जवाब, द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करंटली स्विच्ड ऑफ। उसका मन अजीब अजीब ख्यालों में डूबने लगा। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? तभी अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। उसने झट से कॉल उठाई। हेलो। दूसरी तरफ कुछ पल के लिए खामोशी रही, फिर एक भारी सी आवाज आई। अनाया। वो चौंक गई। कौन? मैं कबीर का दोस्त बोल रहा हूँ। तुम्हें अभी आकर कबीर को देखना चाहिए।
उसका दिल जोर से धड़क उठा। क्या हुआ उसे? आवाज में हल्की झिझक थी। बस तुम लोकेशन पर आ जाओ, खुद समझ जाओगी। फोन कट चुका था। अनाया के हाथ ठंडे पड़ गए। आधी रात को कोई इस तरह कॉल क्यों करेगा? कबीर सच में ठीक है या फिर? उसके मन में अजीब सी घबराहट होने लगी। उसने झट से फोन उठाया और लोकेशन चेक करने लगी। मुझे जाना चाहिए या नहीं? पर दिमाग से पहले उसका दिल बोल उठा, अगर कबीर मुश्किल में है तो मुझे जाना ही होगा। उसने झटपट जैकेट पहनी और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। ठंडी हवा की सरसराहट उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन अनाया को इस समय अपने आसपास के मौसम का कोई एहसास नहीं था। उसके कदम तेजी से बढ़ रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि वह क्या देखने वाली है, लेकिन जो कुछ भी होने वाला था, उसने पहले ही उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी भर दी थी। रात के अंधेरे में वह बताई गई लोकेशन की ओर बढ़ रही थी। सामने एक पुरानी, टूटी फूटी इमारत थी, जो शायद सालों से वीरान पड़ी थी। अनाया ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। उसके सामने जो नज़ारा था, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। कबीर वहां एक टूटी फूटी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, होठों से खून निकल रहा था और आंखों के नीचे काले घेरे साफ नजर आ रहे थे। उसके आसपास कुछ लोग खड़े थे, जो किसी गैंगस्टर से कम नहीं लग रहे थे। कबीर! अनाया उसकी ओर भागी और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। ये क्या हाल बना लिया है तुमने? कबीर ने धीरे से सिर उठाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। उसने अनाया को देखा, फिर नजरें फेर लीं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अनाया। उसकी आवाज में वो अपनापन नहीं था जो पहले हुआ करता था। तभी एक भारी आवाज ने अनाया का ध्यान खींचा। अब जब आ ही गई है, तो इसे भी सच बता दो, कबीर। अनाया ने चौंक कर उस आदमी की ओर देखा। उसके लंबे कद, भयानक आंखों और चेहरे पर फैली ठंडी मुस्कान ने अनाया को और ज्यादा डरा दिया। वह आदमी कबीर को घूर रहा था, जैसे किसी शिकारी ने अपने शिकार को जाल में फंसा लिया हो। सच? अनाया ने कबीर की तरफ देखा। कबीर ने गहरी सांस ली, जैसे अंदर ही अंदर कोई बड़ा तूफान समेट रहा हो। वह धीमे से कहा, अनाया, मैं तुम्हें हमेशा अपने बचपन के प्यार के बारे में बताता था ना? अनाया ने सिर हिलाया। कबीर की आंखें अब भी खाली थीं, लेकिन उसमें एक अजीब सा दर्द था। मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला था। मैं सिर्फ तुमसे प्यार नहीं करता था, बल्कि तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। अनाया ठिठक गई। मतलब? उसका मन किसी अनहोनी की आशंका से घबराने लगा। कबीर ने अपनी मुठियां कस लीं और नजरें झुका लीं। मैंने तुम्हारी और आरव की शादी रोकने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अनाया को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। तुमने क्या किया, कबीर? उसकी आवाज कांप रही थी। तभी उस आदमी ने जोर का ठहाका लगाया। इसने अपनी ही कंपनी के डील्स में धोखाधड़ी की थी, और अब इसकी असलियत सामने आ चुकी है। अनाया की आंखें फैल गईं। कबीर? वो कुछ बोल नहीं पाई। कबीर की चुप्पी उसकी सबसे बड़ी सजा थी। अनाया को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने सबसे पुराने दोस्त पर यकीन करे या नहीं। अनाया की सांसें तेज चल रही थीं। वह बिना रुके, बिना किसी की परवाह किए घर की ओर भाग रही थी। उसके दिमाग में बार बार कबीर की बात गूंज रही थी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार नहीं करता था, बल्कि तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसके अंदर अजीब सा डर बैठ गया था। क्या वह अपने सबसे पुराने दोस्त को कभी ठीक से जान ही नहीं पाई? जैसे ही उसने घर के दरवाजे पर कदम रखा, उसकी धड़कन और तेज हो गई। हॉल की सारी लाइट्स ऑन थीं। घर में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे एक बड़ा तूफान छिपा था। उसकी नज़र सीधी आरव पर गई। आरव सोफे पर बैठा था, फोन उसके हाथ में था, और उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। वह अपनी जगह से हिला नहीं था, लेकिन उसके चेहरे की सख्ती बता रही थी कि वो किसी बड़ी लड़ाई के लिए तैयार था। अनाया ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसके पास गई। आरव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कमरे में केवल घड़ी की टिक टिक की आवाज थी। आखिरकार आरव ने फोन का स्क्रीन उसकी ओर बढ़ाया। तो तुम्हें भी पता चल गया? उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। अनाया ने स्क्रीन की तरफ देखा। वहां एक न्यूज वेबसाइट खुली थी। कबीर वर्मा पर धोखाधड़ी का आरोप, कंपनी को बड़ा नुकसान। अनाया का कलेजा मुंह को आ गया। उसकी आंखें धीरे धीरे खबर पढ़ने लगी। बिजनेस टाइकून कबीर वर्मा पर अपनी ही कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। पुलिस को शक है कि उन्होंने कंपनी के फंड्स का गलत इस्तेमाल किया और कई बड़ी डील्स को गुप्त रूप से किसी अन्य कंपनी को ट्रांसफर किया। इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।
अनाया के हाथों से फोन गिरते गिरते बचा, उसकी आंखें झपकना भूल गईं। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कर सकता है, उसने धीरे से कहा, जैसे खुद को ही यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो। आरव अब भी उसे घूर रहा था, उसकी गहरी आंखों में कई सवाल थे। अब भी उसे बचाने के बारे में सोच रही हो। अनाया की नजरें झुक गईं। उसका दिल कह रहा था कि कबीर इतना गिर नहीं सकता। उसने हमेशा अनाया का साथ दिया था, उसके हर मुश्किल वक्त में उसका सहारा बना था। वह बचपन से ऐसा इंसान नहीं था जो किसी को धोखा दे। लेकिन उसका दिमाग दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि जो कुछ हुआ है उसे नजरअंदाज करना बेवकूफ़ी होगी। तुम अब भी उसके बारे में सोच रही हो, अनाया? आरव की आवाज़ पहले से भी ठंडी हो गई थी। अनाया ने सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। वहां सिर्फ गुस्सा नहीं था, वहां एक छिपी हुई बेचैनी भी थी। आरव को फर्क पड़ रहा था, क्योंकि कबीर का नाम अब भी अनाया के दिल में कहीं न कहीं बसा हुआ था। अनाया ने गहरी सांस ली। क्या कबीर सिर्फ मुझे पाने के लिए इतना नीचे गिर सकता था? इस सवाल का जवाब सिर्फ कबीर के पास था, लेकिन सच का सामना करने के लिए अनाया तैयार थी? शायद नहीं। एपिसोड 27। अनाया की उलझन। अनाया अपने कमरे में अकेली बैठी थी और उसके दिमाग में पूरी दुनिया घूम रही थी। कबीर की बातें, उसका घायल चेहरा और आरव की गुस्से से भरी आंखें, सब कुछ उसके दिल और दिमाग में एक तूफान की तरह घूम रहा था। वह खुद से बार बार यही सवाल कर रही थी, क्या सच में कबीर ने मेरी शादी रोकने के लिए धोखाधड़ी की? हर बार जब वह कबीर के बारे में सोचती, उसका दिल उसे समझाने की कोशिश करता कि यह सब झूठ नहीं हो सकता। कबीर उसका पुराना दोस्त था और दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया था। लेकिन इस वक्त सामने मौजूद सबूत उसे झकझोर रहे थे और उसकी आत्मा यह मानने को तैयार नहीं थी कि वही कबीर, जिसने कभी उसकी मदद की थी, अब उसे धोखा दे सकता था। कुछ ही पलों में उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। बिना कोई इंतजार किए दरवाजा खुला और आरव अंदर आ गया। वह शांत था, लेकिन उसकी आंखों में वो गुस्सा था जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। अब भी उसी के बारे में सोच रही हो? आरव की आवाज में ठंडक थी और वह अपनी जगह पर खड़ा था, जैसे कि वह पूरी स्थिति को समझ चुका हो, लेकिन यह भी जानता था कि यह अनाया का निर्णय है कि वह कबीर को कैसे देखेगी। अनाया ने धीरे से कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि कबीर ऐसा कर सकता है। आरव ने एक ठंडी नजर डाली। उसकी आंखों में वो गुस्सा और तड़प थी जो अब अनाया को बिल्कुल स्पष्ट महसूस हो रही थी। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, या तुम सच मानना नहीं चाहती? आरव की आवाज तीखी थी, जैसे वह अनाया के अंदर की कमजोरी को पहचान चुका हो। अनाया चुप रही। ये पहली बार था जब आरव ने उसे इस तरह से घूरा था। उसने कभी उसे इस तरह से चुनौती नहीं दी थी, लेकिन उसकी चुप्पी का मतलब यह नहीं था कि वह पूरी तरह से समझ चुकी थी। उसके मन में घबराहट और उलझन थी। वह ये नहीं जान पा रही थी कि किसे सच माने। आरव ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सच खुद दिखा सकता हूँ, लेकिन उसके बाद तुम उसे बचाने की कोशिश मत करना। अनाया ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में गुस्से और चोट की झलक थी, लेकिन साथ ही साथ एक गहरी चिंता भी। आरव को यह तय करना था कि कबीर का सामना किया जाए या नहीं, और उसकी आंखों में ये था, कोई और रास्ता नहीं बचा था। अनाया के दिल में हलचल थी। उसे ये सच जानने की जरूरत थी, क्योंकि वह अपने दिमाग को और दिल को एक ही समय में संतुलित नहीं कर पा रही थी। क्या वो सच में अपने दोस्त पर शक कर सकती थी? क्या उसकी दोस्ती इतनी कमजोर हो चुकी थी? लेकिन इस वक्त वह खुद से ज्यादा आरव की आंखों में देख रही थी, वो जो उसे बताना चाहता था। उसे लगा, अब सच जानना जरूरी है। यही वो पल था जब उसे वो रास्ता अपनाना था जिसे वो कभी नहीं सोचना चाहती थी। आरव ने अनाया को चुपचाप कार में बैठने के लिए कहा और बिना कुछ बोले ड्राइविंग शुरू कर दी। अनाया के मन में सवालों की बाढ़ आ रही थी, लेकिन आरव ने उसका ध्यान नहीं दिया। वह अपनी जगह पर चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब किस दिशा में जा रहा था। कहाँ ले जा रहे हो? उसने आखिरकार पूछा। आरव ने बिना पलटे और बिना कोई जवाब दिए कार की रफ्तार बढ़ा दी। अनाया ने देखा, कार कुछ देर बाद एक बड़ी ऑफिस बिल्डिंग के सामने रुक गई। आरव ने उसे बिना कुछ कहे कार से बाहर निकालने का इशारा किया। यहाँ? अनाया ने मन ही मन सोचा, लेकिन किसी तरह का सवाल किए बिना वो आरव के पीछे पीछे चल पड़ी। आरव ने उसे एक कमरे में ले जाकर एक कंप्यूटर की स्क्रीन दिखाई। वो चुपचाप बैठकर स्क्रीन को देखने लगी, और जैसे ही उसकी नजरें उस पर पड़ी, उसका दिल एक झटके से रुक सा गया। सीसीटीवी फुटेज में कबीर एक फाइल बदलते हुए नजर आ रहा था। अनाया की आंखों में हैरानी थी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या देख रही थी।
उसके दिमाग में ये घुसे ही नहीं रहा था कि कबीर ऐसा कर सकता था। आरव ने कुछ और दस्तावेज दिखाए। ये रहा सबूत कि कबीर ने जानबूझकर कंपनी के डील्स में गड़बड़ी की थी। अनाया का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे वो किसी अजनबी के सामने खड़ी हो। यह वह कबीर नहीं था जिसे वह जानती थी, यह वह दोस्त नहीं था जिसे उसने हमेशा अपने साथ पाया था। उसकी आंखों में गहरी उलझन और दर्द था, लेकिन उसे फिर भी जवाब नहीं मिल रहा था। तो ये सच है? उसने धीमे से पूछा, जैसे शब्द उसके गले में फंस कर रह गए थे। आरव ने गहरी सांस ली और एक गंभीर लहजे में कहा, अब भी तुम उसे निर्दोष समझ रही हो? अनाया कुछ देर तक चुप रही, जैसे उसका दिल नहीं चाहता था कि वो ये सब मान ले। वो चाहती थी कि यह सब सिर्फ एक गलती हो, एक बड़ा भ्रम हो, लेकिन उसकी आंखों के सामने जो सच था वो उससे बच नहीं सकती थी। सबूत खुद चीख चीख कर सच्चाई बता रहे थे। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या कबीर ने ये सब सच में किया था? क्या वो वाकई ऐसा कर सकता था? लेकिन इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। सबूत बेमिसाल थे, और उन सबूतों को देखकर अनाया का दिल अब यही सोच रहा था कि क्या अब भी वो अपने पुराने दोस्त पर भरोसा कर सकती है। अनाया रात के सन्नाटे में कबीर से मिलने के लिए उस पुरानी जगह पर पहुंची जहां उसे पिछली बार देखा था। यह वही जगह थी जहां कबीर ने उसे पहली बार अपने दिल की बात कही थी, लेकिन अब इस जगह की हवा में एक अजीब सी चुप थी। वह वहीं खड़ा था, अपनी आंखों में एक गहरा दर्द लिए, जैसे वो खुद भी इस दर्द से जूझ रहा हो। अनाया ने बिना समय गंवाए उसे सीधे सवाल किया, कबीर, क्या ये सच है? क्या तुमने सच में सब कुछ सिर्फ इसलिए किया ताकि मेरी शादी ना हो? कबीर ने उसकी आंखों में देखा, जैसे उसे जवाब देने में एक पल की भी देर न हो। फिर वो कुछ देर चुप रहा। उसकी चुप्पी अनाया को और भी उलझन में डाल रही थी। फिर बिना कोई जवाब दिए कबीर हंसने लगा, एक कड़वी भरी हुई हंसी। हाँ, किया मैंने, क्योंकि मैं तुम्हें खो नहीं सकता था अनाया। कबीर की आवाज में एक दर्द और गुस्सा था जो छिपाया नहीं जा सकता था। अनाया के चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट और दर्द नजर आ रहा था। उसके दिल में लाखों सवाल थे, लेकिन उसने एक ही सवाल पूछा, तुमने सोचा कि तुम मुझे पाकर खुश रहोगे? एक झूठ पर बनी जिंदगी जी पाओगे? कबीर की आंखों में एक गहरी वेदना थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे बस तुम्हारी जरूरत थी, और मैं कुछ भी कर सकता था तुम्हें पाने के लिए। अनाया की आंखों में आंसू भर आए। वह अब समझ चुकी थी कि कबीर का प्यार उस तरह का प्यार नहीं था जैसा उसने कभी सोचा था। ये तो एक मजबूरी थी, एक हाथ जो उसे अपनी पसंदीदा चीज पाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाने को उकसाता था। तुमने मुझे हमेशा प्यार कहा, लेकिन ये प्यार नहीं था कबीर, ये बस तुम्हारी जिद थी। अनाया की आवाज में एक ठंडापन था जो पहले कभी नहीं था। कबीर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। उसने महसूस किया कि अब अनाया उससे कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अनाया के चेहरे पर देखा, लेकिन वो पीछे हट गई। अब सब खत्म हो गया कबीर, उसने ये कहते हुए मुड़कर कदम बढ़ा दिए। वह तेज कदमों से वहां से चलने लगी, जैसे अपने फैसले को खुद से साबित करने की कोशिश कर रही हो। कबीर वहीं खड़ा रह गया, लेकिन उसकी आंखों में अब पछतावे और अकेलेपन का एक खौफनाक इशारा था। आज पहली बार अनाया ने उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह बाहर करने का फैसला किया था। लेकिन अनाया के दिल में एक और सवाल उठ रहा था, क्या अब वो पूरी तरह से आरव के करीब आ पाएगी? क्या उसे उस पर पूरा भरोसा करना चाहिए? ये सवाल अनाया के मन में एक नई उलझन बना चुका था, और उसने ये सोचने की कोशिश की कि इस नए रास्ते पर क्या उसका दिल सही दिशा में जा पाएगा। एपिसोड 28, आरव का अतीत और उसका टूटा हुआ दिल। अनाया अपने कमरे में अकेली बैठी थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। कमरे के चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उसका दिमाग इस सन्नाटे में भी शोर मचाए हुए था। कबीर की सच्चाई सामने आ चुकी थी, और यह सच इतना जटिल था कि अनाया का मन अब भी उलझन में था। उसे लगता था कि कुछ अधूरा था, कुछ ऐसा जो उसने पूरी तरह से समझा नहीं था। आरव हमेशा उसके साथ खड़ा था, जैसे एक मजबूत दीवार, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। वह उदासी कुछ ऐसा था जिसे अनाया अब तक समझ नहीं पाई थी। जब भी वो आरव के करीब होती, उसे लगता जैसे वह किसी गहरी सोच में खोया हुआ हो, लेकिन कभी भी उसने उस पर सवाल नहीं किया। क्या उसने कभी सोचा था कि आरव का भी कोई अतीत होगा, कोई ऐसा दर्द जिसे वह छुपाकर रखता है? अनाया को यह एहसास हुआ कि वह शायद आरव को पूरी तरह से नहीं जान पाई। वह सिर्फ उसके सख्त, गुस्सैल और परफेक्ट बॉस वाले रूप को जानती थी, लेकिन उसके अंदर की दुनिया, उसके मन का हाल कभी नहीं जान पाई थी। और यह उसे अब महसूस हो रहा था कि शायद अब वक्त है कि वह उसे समझे, क्योंकि जितना वह उसे समझने की कोशिश करती, उतना ही वह खुद को और उलझता हुआ पाती।
तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। यह आवाज सुनकर अनाया का ध्यान भंग हुआ। दरवाजे पर आरव खड़ा था। उसकी आंखों में वही चुप और गहरी उदासी थी। तुम सोई नहीं? आरव ने हल्की सी आवाज में पूछा, और उसका सवाल अनाया के दिल में एक हलचल पैदा कर गया। अनाया ने सिर हिलाया। नहीं। आरव ने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ गया। उसका चेहरा किसी किताब की तरह चुप था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो, और अनाया को यह महसूस हुआ कि वो अब इस खामोशी को तोड़ सकती है। तुम कुछ सोच रही हो? आरव ने उसकी चुप्पी को तोड़ा। अनाया ने उसकी आंखों में देखा, जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारे बारे में। आरव चौंक गया। उसकी आंखों में आश्चर्य था। मेरे बारे में? हाँ, अनाया ने धीरे से कहा। मैंने तुम्हें हमेशा सख्त, गुस्सैल और परफेक्ट बॉस के रूप में देखा, लेकिन कभी नहीं जाना कि तुम अंदर से कैसे हो। आरव ने हल्की हंसी ली, लेकिन वो हंसी भी कहीं न कहीं दर्द को छुपा रही थी। जानकर क्या करोगी? उसने हल्के में कहा। अनाया ने अपने शब्दों को संजीदगी से लिया। मुझे जानना है, तुम्हारा अतीत क्या है, आरव? उसकी आवाज में एक ताकत थी, जैसे वो अब सिर्फ अपने सवाल का जवाब चाहती हो। आरव चुप हो गया, जैसे वो कुछ और कहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए थे। उसने कुछ पल की खामोशी के बाद गहरी सांस ली। अनाया का दिल अब पूरी तरह से आरव से जुड़ा हुआ था, और उसे लगने लगा कि अब वह अपनी किसी भी अनकही बात को उसके सामने रख सकता है। आरव खामोश हो गया। उसकी आंखों में कोई गहरी सोच थी, जैसे वो खुद से कुछ कह रहा हो। कुछ देर तक वह चुप रहा, फिर उसने खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे धीरे कहना शुरू किया। कई साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह था। मैं प्यार में था। अनाया ने चौंककर उसकी तरफ देखा, जैसे वो उसकी दुनिया के एक नए हिस्से को देख रही हो। यह आरव के बारे में कुछ ऐसा था जो उसने कभी नहीं सोचा था। उसका नाम क्या था? अनाया ने नजरें नहीं हटा पाई। उसके शब्द जैसे एक सवाल बनकर बाहर निकल गए। आरव की आंखों में एक अनकही तकलीफ झलकने लगी। वो कुछ समय तक चुप रहा, फिर बहुत हल्के से कहा, रिया। रिया। अनाया के दिल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। उसे ये नाम अजनबी सा नहीं, बल्कि बहुत जाना पहचाना सा लगा। आरव ने गहरी सांस ली और फिर अपनी कहानी को आगे बढ़ाया। रिया मेरी पहली और शायद आखिरी मोहब्बत थी। हम कॉलेज में मिले थे, और मैं उसकी हर छोटी बात पर मरता था। वो हंसती थी तो दुनिया खूबसूरत लगती थी। अनाया ने उसे ध्यान से सुना। वो पहली बार आरव को इतने दर्द के साथ बोलते हुए देख रही थी। वो उसे कभी इतना भावुक नहीं देख पाई थी, और इस पल में उसने महसूस किया कि आरव का एक ऐसा हिस्सा था जो हमेशा छुपा रहा था। फिर क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में एक जिज्ञासा थी, लेकिन आरव के चेहरे पर एक कड़वाहट आ गई। उसने मुझे छोड़ दिया, पैसे और रुतबे के लिए। आरव का स्वर सख्त था, और उसकी आंखों में एक गहरी हताशा थी। अनाया की आंखें भर आईं। मतलब? उसका दिल कुछ समझने के लिए धड़क रहा था, और वो अब जानना चाहती थी कि वो जो कुछ सुन रहा है वो सच है या नहीं। आरव ने ठंडी आवाज में कहा। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन जब उसे किसी और की दौलत और पॉवर दिखी तो उसने बिना कुछ कहे मुझे छोड़ दिया। अनाया के दिल में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। वह महसूस कर रही थी कि आरव के शब्द सिर्फ एक दुखी अनुभव नहीं थे, बल्कि एक ऐसी जख्म की गवाही थे जो कभी ठीक नहीं हो सका। तुम टूट गए थे? अनाया का दिल भर आया, लेकिन उसने फिर भी यह सवाल किया। उसे आरव के दर्द को समझने की जरूरत थी। आरव ने फीकी हंसी हंसी। पूरी तरह। तब से मैंने खुद को बदल लिया। मैंने प्यार पर यकीन करना बंद कर दिया, और अपने काम में खुद को झोंक दिया। उसकी आवाज में एक ठंडक थी, जैसे वो अब भी उस अतीत को छुपा कर रखना चाहता हो। अनाया का दिल भारी हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आरव के भीतर इतनी गहरी असुरक्षा और दर्द छिपा हो सकता है। इसलिए तुम इतने सख्त बन गए? उसने धीरे से पूछा। आरव ने उसकी आंखों में देखा, और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे अनाया पहले कभी नहीं समझ पाई थी। प्यार इंसान को कमजोर बना देता है, अनाया। मैं फिर से टूटना नहीं चाहता था। उसके शब्दों में ऐसा जज्बा था कि अनाया समझ गई कि वो आरव को पूरी तरह से समझने के लिए अभी और भी वक्त की जरूरत थी। वह जानती थी कि आरव ने अपने भीतर जो कड़वाहट पाली थी, वो सिर्फ एक मोहब्बत की नहीं, बल्कि बहुत सारी उम्मीदों और विश्वासों की हार का नतीजा थी। आरव की बात सुनकर अनाया को अंदर तक दुख हुआ। वह अब समझ पा रही थी कि आरव की सख्ती सिर्फ एक शेल्फ थी, एक दीवार थी जो उसने अपने आप को बचाने के लिए बनाई थी। अंदर से वह भी एक टूटे हुए इंसान की तरह था, जिसे किसी ने कभी सच्चा प्यार नहीं दिया था। अनाया की आंखों में सहानुभूति और करुणा का मिलाजुला भाव था।
वह महसूस कर रही थी कि शायद इस सख्त और गुस्सैल आदमी के भीतर भी एक ऐसा दिल है जो कभी किसी के प्यार का भूखा था। आरव ने उसे देखा और पूछा, अब तुम बताओ, क्या प्यार में भरोसा किया जा सकता है? उसकी आवाज में कोई तीखा तंज नहीं था, बल्कि एक गहरी उदासी थी, जैसे उसने ये सवाल खुद से कई बार किया हो। अनाया ने कुछ पल तक चुपचाप उसकी आंखों में देखा, जैसे वो खुद अपने दिल से जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही हो। फिर धीरे से उसने कहा, पता नहीं, लेकिन हर प्यार रिया जैसा नहीं होता। आरव की आंखों में एक हल्की सी चमक आई। उसकी मुस्कान पहले जैसी नहीं थी, बल्कि कुछ अलग थी, जैसे वो अनाया के शब्दों में कुछ उम्मीद देख रहा हो, कुछ ऐसी चीज जो उसने कभी नहीं सोची थी। शायद, आरव ने कहा, लेकिन मैं अब किसी से उम्मीद नहीं कर सकता। अनाया की नजरें उसकी मुस्कान और शब्दों पर टिकी हुई थीं। वह जानती थी कि आरव अब भी अपनी भावनाओं के जाल में उलझा हुआ था, और शायद वह भी खुद से डरता था कि कहीं फिर से वो उसी दर्द को न महसूस कर ले जिसे उसने पहले झेला था। फिर अनाया ने एक सवाल पूछा, जो उसके दिल में कई दिनों से घूम रहा था, अगर कभी तुम्हारी उम्मीद वापस आए, तो क्या तुम दोबारा किसी पर भरोसा करोगे? आरव ने गहरी नजरों से उसे देखा। उसकी आंखों में वो सवाल था जो उसने खुद से कभी पूछा था, लेकिन शायद अब तक किसी को अपने दिल का सच नहीं बताया था। वह चुप रहा, और उसकी चुप्पी ने सब कुछ बयान कर दिया। उसके भीतर एक संघर्ष था, एक अजनबी सी खामोशी थी, जो शब्दों से अधिक गहरी थी। कमरे में एक अजीब सा सुकून था, जैसे दोनों ने एक दूसरे के बीच कुछ बहुत निजी और गहरे बातों को साझा किया हो। अनाया ने महसूस किया कि यह वो पल था जब वह आरव को सिर्फ उसके दुखों के कारण नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई से भी समझने लगी थी। आरव, जो कभी खुद को बचाने के लिए सख्त बना था, अब अनाया के सामने था, और उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी झलक दिखी थी। लेकिन सवाल ये था कि क्या अनाया की मौजूदगी, उसके शब्द और उसका विश्वास आरव की टूटी हुई उम्मीदों को फिर से जोड़ पाएगा? एपिसोड 29। आरव की केयरिंग शायद सुबह के 4 बजे थे, और पूरा घर खामोश था। अनाया के शरीर में तेज गर्मी महसूस हो रही थी। उसका माथा पसीने से भीग चुका था और उसकी सांसें गहरी और तेज हो रही थी। हर अंग में कमजोरी महसूस हो रही थी, जैसे पूरा शरीर काम करने को तैयार नहीं था। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जानती थी कि कुछ ठीक नहीं है। उसने खुद से कहा, शायद बस थकान है, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, उसे सिर चकरा गया। कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह सीधे फर्श की तरफ गिरने लगी। लेकिन गिरने से पहले अचानक एक मजबूत हाथ ने उसे थाम लिया। उसकी आंखों में मुश्किल से झपकते हुए एक चेहरा था, जो तुरंत पहचान लिया। वो था आरव। उसके चेहरे पर चिंता और गुस्से का मिश्रण था। अनाया की आंखों में तकलीफ थी, लेकिन उसने कोशिश की कि आरव को परेशान न करे। उसने अपने शब्दों को समेटते हुए मुश्किल से कहा, मैं ठीक हूँ। आरव का चेहरा कठोर हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा था, जैसे उसने किसी बड़ी गलती को अंजाम दिया हो। क्या तुम पागल हो? इतनी बीमार हो और किसी को बताया तक नहीं? उसने तेज आवाज में कहा, जैसे वो खुद को भी समझा नहीं पा रहा था। अनाया ने सिर झुकाकर कहा, शायद मुझे आराम की जरूरत है, लेकिन क्या? आरव ने बीच में ही उसका वाक्य काटा। उसकी आंखों में अब भी चिंता थी। अनाया ने धीरे से कहा, मैं खुद चल सकती हूँ। लेकिन आरव ने एक शब्द भी नहीं सुना। उसकी आवाज में अब गुस्सा और प्यार दोनों थे। चुप रहो, अनाया, उसने आदेशात्मक लहजे में कहा। फिर उसने बिना किसी सहमति के उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अनाया की धड़कनें बढ़ गईं। उसकी सरगर्मी में जितना डर था, उतनी ही राहत भी थी कि कोई है जो उसे संभाल सके। लेकिन वो सोच रही थी कि आरव की मदद क्यों ले रही थी, जबकि वो खुद को ठीक समझ रही थी। आरव ने उसे बिना किसी रुकावट के सीधा कमरे में ले जाकर बेड पर सुला दिया। अनाया का मन उथल पुथल में था। वो चाहती थी कि वह खुद को संभाले, लेकिन आरव का इतना देखभाल करना उसे गहरे भावनात्मक उलझन में डाल रहा था। क्या वो सच में उसे इतना अहम मानता था? आरव ने अनाया का माथा जल्दी से चेक किया। उसकी आंखों में एक गहरी चिंता थी, जो अनाया ने पहले कभी नहीं देखी थी। तुम्हें तेज बुखार है, तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे हो गई? उसने बेसब्री से पूछा। अनाया ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और जवाब दिया, पता नहीं, बस हल्का सा सिर दर्द था। फिर सब कुछ बढ़ गया। आरव ने गहरी सांस ली और तुरंत अपना फोन निकालकर डॉक्टर को कॉल किया। अभी आ जाओ, उसने टेंशन के साथ कहा, और फोन काटते हुए उसकी नजरें अनाया पर पड़ीं। वह बिना एक शब्द कहे ठंडे पानी में रुमाल भिगोकर अनाया के माथे पर रखने लगा।
उसका सख्त रवैया अब पूरी तरह बदल चुका था। अनाया ने उसे देखते हुए थोड़ा हैरान होकर कहा, तुम क्यों कर रही हो ये सब? आरव ने बिना उसकी ओर देखे ध्यान से रुमाल को उसके माथे पर सजा लिया। क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अनाया के दिल में कुछ अजीब सा हो गया। पहली बार उसने आरव को इस तरह देखा था, न कि उस सख्त निडर इंसान के रूप में जो हमेशा सबको अपने तरीके से नियंत्रित करता था। अब उसकी आंखों में सिर्फ फिक्र और चिंता थी। वो उसे कुछ और पूछना चाहती थी, लेकिन आरव का चुप रहना और उसकी देखभाल करने का तरीका उसे रोकता गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन यह उसे भटका भी नहीं रहा था। वो चुपचाप उसकी देखभाल का हर पल महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर आया और उसे दवाई देकर चला गया। आरव ने फिर से अनाया की ओर देखा और उसकी आंखों में वही सख्त तेवर लौट आए थे, लेकिन इस बार उसकी बातों में एक तरह का सौम्यपन था। अब आराम करो, मैं यही हूँ, उसने धीरे से कहा। अनाया को लगा कि वह सिर्फ कह नहीं रहा था, बल्कि सचमुच चाहता था कि वह ठीक हो जाए। उस पल में उसने महसूस किया कि आरव उसकी मदद करने के लिए अपनी सारी परेशानियों को किनारे कर देता था। क्या वह भी अनाया के लिए कुछ महसूस करता था, या फिर यह सिर्फ उसकी जिम्मेदारी थी? पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और केवल एक हल्की सी रोशनी की लकीर कमरे में दाखिल हो रही थी। अनाया की आंखों में नींद थी, लेकिन उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई थी। उसे बुखार था और शरीर में ऐंठन महसूस हो रही थी। उसने आंखें खोली और सामने आरव को देखा। उसकी आंखों में थकावट थी, लेकिन वो पूरी तरह से जागा हुआ था। तुम अब तक सोए नहीं? अनाया ने धीमी आवाज में पूछा। आरव ने हल्की सी मुस्कान दी, जो उसकी थकान को छिपाने की कोशिश कर रही थी। तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, उसने जवाब दिया और फिर से अपनी आंखों में नींद की हल्की सी परत छिपा ली। अनाया का दिल गहरे तक महसूस कर रहा था कि ये शब्द सिर्फ कहने के लिए नहीं थे। उसने अचरज से उसे देखा। तुम इतने केयरिंग कब से हो गए? आरव की आंखों में एक गहरी गंभीरता थी। उसने चुपचाप उसकी ओर देखा और फिर एक गहरी आवाज में कहा, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो। ये शब्द अनाया के दिल में गहरे उतर गए। वह सोचने लगी, कैसे एक ऐसा इंसान जो हमेशा गुस्से में रहता था, इतना शांत, परवाह करने वाला हो सकता है। वही आदमी जो उससे जबरदस्ती शादी कर चुका था, आज उसकी देखभाल कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कमरे में फैलने वाली चुप को महसूस किया। शायद आरव उतना बुरा नहीं है जितना मैं सोचती थी, उसने मन ही मन सोचा। यह क्या था? क्या अनाया को आरव के प्रति कुछ महसूस होने लगा था? क्या ये उसके दिल में कुछ बदलने की शुरुआत थी? आरव पूरी रात उसके पास बैठा रहा था। उसे देखकर अनाया को लगा कि वह सिर्फ उसकी देखभाल कर नहीं रहा था, बल्कि उसे अपनी पूरी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण स्थान दे रहा था। और यही चीज उसे अंदर से चौंका रही थी। एपिसोड 30, रोमांटिक मोमेंट। अनाया धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी कमजोरी अभी भी बाकी थी। शरीर थका हुआ था और मन में भी कोई स्थिरता नहीं थी। आरव उसके पास बैठा हुआ था, हर पल उसकी हालत पर नजर रखे हुए। उसकी उपस्थिति कुछ खास थी, लेकिन अनाया को खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि यह खास क्या था। तुम अब कैसी हो? आरव की आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी थी जिसे अनाया ने महसूस किया। अनाया ने सिर हिलाया और धीरे से जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, थोड़ी थकान है। लेकिन जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसके पैर लड़खड़ाए और वह गिरने ही वाली थी। इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती, आरव ने झट से उसे थाम लिया। उसकी मजबूत बाहें उसकी कमर को कसकर पकड़ते हुए उसे सहारा दे रही थीं। क्या तुम ठीक हो? आरव की आवाज में अब गहरी चिंता थी, जो अनाया ने पहली बार महसूस की थी। अनाया ने ऊपर देखा। आरव बहुत करीब था। उसकी सांसों की गर्मी उसके चेहरे पर महसूस हो रही थी। दोनों की आंखें मिली और उस पल में समय जैसे ठहर सा गया। कुछ सेकंड्स के लिए सिर्फ एक अजीब सी हलचल थी, एक खामोशी जो शब्दों से कही नहीं जा सकती थी। तुम्हारी आंखें इतनी गहरी क्यों लग रही हैं? अनाया के मन में ये सवाल आया, लेकिन उसने इसे अपने दिल तक ही रखा। उसकी धड़कन तेज हो गई और आरव की उंगलियां, जो अब भी उसकी कमर पर थीं, जैसे एक अनकही बात कह रही थीं। वो जल्दी से पीछे हटने लगी, लेकिन आरव ने उसे जाने नहीं दिया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे और आगे बढ़ने से रोक रहा था। आरव, मैं। अनाया ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द उसके होठों से बाहर नहीं आ सके। आरव ने हल्का सा मुस्कुराया और उसकी मुस्कान में एक नजाकत थी। धीरे, कहीं फिर से गिर मत जाना, उसने कहा, और उसके शब्दों में एक अलग सा ममता और सुरक्षा का एहसास था। अनाया की धड़कन अब और तेज हो गई। इस पल में उसके भीतर एक अजीब सा एहसास उठने लगा था।
क्या ये सिर्फ सहारा था या फिर कुछ और? बारिश की बूंदें जमीन पर गिर रही थी और मौसम की नमी ने हवा को ठंडा कर दिया था। शाम का समय था और आसमान में गहरे बादल थे। अनाया छत पर खड़ी थी, अपने दोनों हाथ फैलाए हुए, जैसे पूरी दुनिया से जुड़ने की कोशिश कर रही हो। बारिश की हर बूंद को महसूस करते हुए वह खुद से बड़बड़ाई, कितनी खूबसूरत बारिश है। उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था और इन बारिश की बूंदों में जैसे वह किसी नए एहसास की तलाश में हो। तभी एक गर्म एहसास उसके पास आया। वह मुड़ी और देखा आरव उसके पास खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक अलग तरह का तनाव था। तुम भीग जाओगी, अनाया। आरव की आवाज में हल्की सी चिंता थी, लेकिन उसका चेहरा खाली था। अनाया हंसते हुए बोली, बारिश में भीगने का एक अलग ही मजा होता है, आरव। उसकी आंखों में कोई खास चहक थी, जैसे वो इस पल में पूरी तरह से खो गई हो। आरव ने उसे देखा और उस पल में उसे महसूस हुआ कि यह लड़की इतनी खुश कैसे रह सकती है। उसके खुले बाल, चेहरे पर गिरती पानी की बूंदें और वह मुस्कान। आरव ने महसूस किया कि यह लड़की उसकी दुनिया में तूफान बनकर आई थी, लेकिन अब वो इसे जाने नहीं देगा। इसी बीच अचानक एक जोर की बिजली कड़क उठी। अनाया डर के मारे झट से आरव के सीने से लग गई। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और आरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपने करीब खींच लिया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो उसे पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कराना चाहता हो। आरव ने धीरे से उसके गीले बालों को पीछे किया और पूछा, डर रही हो? उसकी आवाज में एक आराम था, एक सुकून जो अनाया को पहली बार महसूस हो रहा था। अनाया की सांसें रुक सी गईं। वो एक पल के लिए खामोश रही, फिर बिना कुछ कहे वह झट से पीछे हटने लगी। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रुको। उसकी आवाज में अब कुछ और था, जैसे वो उसे और दूर नहीं जाने देना चाहता था। अनाया ने नजरें झुका लीं, जैसे वो खुद को अपने ही विचारों में खो चुकी हो। आरव ने फिर सवाल किया, तुम्हें मुझसे अब भी डर लगता है? अनाया ने धीरे से सिर हिलाया और फिर थोड़ा रुककर बोली, नहीं, अब पहले जैसा डर नहीं लगता। आरव को उसका यह जवाब बहुत पसंद आया। वह देख रहा था कि यह लड़की, जो पहले उसे डर और घबराहट से देखती थी, अब उससे दूर नहीं भाग रही थी। शायद यह उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत थी और इस पल में आरव को महसूस हुआ कि वह अनाया के साथ कहीं ज्यादा गहरे तरीके से जुड़ चुका था, जितना उसने कभी सोचा था। रात का समय था और अनाया अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी। उसके कदम धीमे और थके हुए थे। वह दिन भर की उलझनों से थकी हुई थी और अब उसे एकांत की तलाश थी। लेकिन जब वह दरवाजे तक पहुंचने ही वाली थी, तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो चौंकी और मुड़ी। सामने आरव खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। आरव, उसकी आवाज में सवाल था और वो थोड़ी असहज हो गई थी। आरव ने बिना कुछ कहे उसे अपनी तरफ खींच लिया। एक पल के लिए वह हड़बड़ी में थी, फिर अचानक उसके शरीर का पूरा वजन आरव पर आ गया और वो उसकी मजबूत बाहों में समा गई। अनाया, तुम सिर्फ मेरी हो, आरव ने गहरी, पक्की आवाज में कहा, जैसे वह किसी से नहीं बल्कि खुद से भी यह वादा कर रहा हो। अनाया की आंखें बड़ी हो गईं। इस वाक्य के पीछे की सख्त आवाज और अधिकार ने उसे चौंका दिया था। वह चाहती थी कुछ कहे, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए थे। कबीर के बारे में भूल जाओ, अब से तुम्हारी दुनिया सिर्फ मैं हूँ। आरव का कड़ा स्वर एक नए डर को अनाया के अंदर जगा रहा था। उसके शब्दों में वह ताकत थी जो अनाया को अपनी ओर खींच रही थी, लेकिन साथ ही एक सच्ची चाहत भी थी। अनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे कोई नया एहसास उसके अंदर पिघलने लगा हो। वह क्या कहे और कैसे प्रतिक्रिया दे? उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन आरव की आंखों में एक तरह की गहरी सुरक्षा और वादा था। आरव ने धीरे से अनाया के चेहरे को छुआ। उसकी नाजुक त्वचा पर उसकी उंगलियां हल्के से रेंगी और यह स्पर्श अनाया के दिल में जैसे एक आग लगा गया। मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा, आरव का वादा था, और वह इस वादे में इतनी सच्चाई और गंभीरता रखता था कि अनाया की सांसें एक पल के लिए रुक गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि आरव सिर्फ एक सख्त बॉस नहीं था, वह एक इंसान था जो अपनी इच्छाओं और अधिकारों से कहीं आगे बढ़कर उसे अपना बना चुका था। चाहे वह इस रिश्ते को मानती हो या नहीं, अब वह इस रिश्ते में मजबूती से बंध चुकी थी, और शायद ये भी उसे एक तरह का अजीब सा सुकून दे रहा था। अनाया का दिल एक बार फिर से तेजी से धड़कने लगा। क्या वो अब भी अपनी पुरानी सोच के साथ जी सकती थी, या आरव के